हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ आप सबको। एक्चुअली जिसको भी अगर अपने लाइफ में बेस्ट करना है तो वो सब भी अपने लाइफ को बिल्कुल बेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमारी किस्मत में अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो कभी नहीं मिल सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कर्म के अनुसार आपको चीज़ें मिलती है, ना कि किस्मत जो है। किस्मत जो बनाता है, किस्मत जो होती है वो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, अपने कर्मों से बनाते हैं। यानी कि वो मन से हो सकता है, वचन से हो सकता है और कर्म से हो सकता है। मन से विचार करके, ओके, मन से विचार करके। दूसरा कि हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, ये मन का विचार हो गया। दूसरा वचन, कैसी बातें हम बोल रहे हैं, किस प्रकार की बातें हम बातें कर रहे हैं, किसी से भी किस प्रकार की बातों से हम इफ़ेक्टेड हो रहे हैं या फिर हम किस प्रकार से दूसरों से बात कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हमारे कर्म बनते हैं और उसी प्रकार से हम किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है। हम अपनी किस्मत को खुद ही बनाते हैं अपने कर्मों से। यही है इसका मतलब कि हम जो चीज़ें हमारे लाइफ में चाहिए उसके बारे में मन से सोचो, उसके बारे में बोलो और वैसे कार्य करो। इसका मतलब वही है कि हम वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वही चीज़ों के बारे में सोचो। तो इसीलिए मैंने बताया था ना इसके पहले के वीडियोस में कि जब भी आप एक अच्छे थॉट से कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो और एक बुरे थॉट से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो थॉट अच्छे होने चाहिए तो अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। किसी के लिए अच्छा सोचोगे। देखो, हमारे अंदर से जो जेलसी है उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए भी जेलसी या फिर कंपटीशन फील करके किसी और के लिए बुरा सोचना, बुरा करना, ये जो है लाइफ को उनके लाइफ को तो कुछ होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपके लाइफ में आपके हेल्थ में ज़रूर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम किसी से जेलसी करते हैं और उसके लिए बहुत कंटिन्यूसली थॉट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, खुद का ही जो है हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। सबसे पहले तो खून जलता है, ये वर्ड आपने सुना होगा। क्या बता रहे हैं जी, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ जो लाइफ से रिलेटेड है, जो कि हमारे जीवन को बेटर बनाने में, हम खुद ही अपने जीवन को बनाने में हमारा ही हाथ, हमारी किस्मत हम खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? गॉड हमें सब कुछ देना चाहते हैं। गॉड हमें अच्छे कर्म का फल अच्छा ही देंगे, बुरे का फल बुरे ही देंगे। नमस्ते, वेलकम ऑल। सो इस तरीके से कैसे हम अपने किस्मत को बदल सकते हैं इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। हाय भैया, हाउ आर यू। तो किस्मत जो है हमारे हाथों में कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? तो पहले तो हमारे थॉट प्रोसेस जो है उसमें हमारे हमेशा दूसरों के लिए हो या खुद के लिए हो, हमेशा अच्छा ही सोचें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में पैसा चाहते हो तो उस पैसे से भी प्रेम करना सीखो। अगर आप किसी पर्सन को चाहते हो तो उससे पहले अनकंडीशनल प्रेम करना सीखो। तो जब तक के अनकंडीशनल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनकंडीशनल लव? हाय भैया, हाउ आर यू। तो क्या होता है ना कि अनकंडीशनल लव क्या होता है? हाय राहुल, हाय। सो क्या होता है ना कि अनकंडीशनल लव को ही समझ नहीं पाते काफ़ी लोग। समझते हैं कि कंडीशन से प्यार करते हैं कि अगर आगे वाला कुछ हमेशा देता ही रहे, हाँ ठीक है। प्यार में क्या होता है, इक्वली गिवन और टेकन होना चाहिए हमेशा। लेकिन अनकंडीशनल मतलब सेल्फलेस लव, जैसे कृष्ण भगवान का राधा मैया से और राधा मैया का कृष्ण भगवान से, शिव शंकर भगवान का पार्वती मैया से और पार्वती मैया का शिव शंकर भगवान से है, वैसा वाला। हाउ डू यू डू? आई एम वंडरफुल। सो एक्चुअली क्या है ना कि हमारी किस्मत जो है हमारे हाथों में इस प्रकार से है कि हम अच्छे विचार करें। तो सबसे पहला स्टेप आता है अच्छे विचार करें। जैसे कि मैंने 3 स्टेप बताया है ना कि मन से, वचन से, कर्म से। तो पहला स्टेप जो है अच्छे विचार है ना, मन से, मतलब मन से हम किसी के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें। तो जब भी हमारी बात होती है कि अच्छा सोचे, अच्छा करें, तो वो तभी करेंगे ना हम, जब मतलब अच्छा सोचेंगे किसी के लिए वो तभी होगा जब हमारे अंदर जो चीज़ें जा रही है ना वो भी अच्छी हो। हमारे अंदर जो चीज़ें जा रही है
हमारे अंदर जो चीज़ें जा रही है वो कौन से जरिए से जा रही है? 5 सेंसेस के द्वारा जा रही है। एक तो देखने से जा रही है, एक तो स्मेल से जा रही है, एक तो बातों से, माउथ के द्वारा जा रही है, कुछ जो भी हम इंटेक कर रहे हैं। हियर हमारे कानों के द्वारा जा रही है। हमारे अंदर जो है अच्छी पॉजिटिव चीज़ें तभी जाएंगी जब हम पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सूंघेंगे। होता है ना कि जैसे एटमॉस्फेयर में रहोगे वैसे ही बनते जाओगे। दैट इज़ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि जैसे एटमॉस्फेयर में रहोगे वैसा ही। एक बार मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है क्या? क्योंकि मैंने ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है। तो क्या होता है ना कि जब भी हम ना जो चीज़ें हमारे अंदर लेंगे वैसे ही तो हम बनते जाएंगे और वैसे ही हमारे अंदर विचार चलेंगे। तो हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं ना दूसरों के लिए बुरा ना खुद के लिए, खुद को ही हमेशा लाइफ लॉन्ग गिल्टी फील करना, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे, बट जो है उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। आपके पास में पीने को पानी है, काफ़ी लोगों को पीने के पानी तक के नहीं मिलता है। आपके पास खाने को भरपेट खाना मिल रहा है, काफ़ी लोगों को भरपेट खाना तक के नहीं मिलता है। आपके पास में हाथ पैर उंगलियां सब है। काफ़ी ऐसे निकी नाम का एक आदमी है जिसके पैर और हाथ नहीं है, वो फिर भी मेहनत करता है और फिर भी वो बोलता है कि मैं खुश हूँ। तो पीसफुलनेस बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर की हैप्पीनेस हमें बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें हमारे पास है उसके लिए ब्लेस फील करना। हम घर में बैठ के आज इंटरनेट चला रहे हैं, हमारे पास में फ़ोन है, दिस इज़ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स गॉड हमें इतने अच्छे ब्लेसिंग दे रहे, उसके लिए कभी हमने ग्रेटफुल फील नहीं करते काफ़ी लोग। और फिर सिर्फ जो चीज़ें नहीं हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और फिर जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहने की वजह से क्या होता है ना, वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है, मतलब वही चीज़ रियलिटी में आने लगती है और वो बढ़ने लगती है। अब सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हाँ डेफिनेटली हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही होती है। इंसान है भाई, भगवान थोड़ी है। भगवान के लाइफ में माता सीता जब जन्म ली थी यहाँ पे धरती पे, आपको सबको पता है कि माता सीता को कितनी तकलीफ हुई थी धरती पे जब जन्म लिया था। राधा मैया को हुआ था। श्री कृष्ण भगवान कितना रोए हैं अपने राधा मैया के लिए, राधा के लिए कितना रोए हैं, है ना। तो जब भगवान को श्री राम तक के जब मानव के रूप में धरती पे लेने के रहने पे इतना सब कुछ मतलब करना पड़ता है, वो उन्होंने वही तो सिखाया है कि धरती पे अगर आए हैं तो कर्मों को निपटाने आए हैं, हमारे बुरे कर्मों को रिलीज़ करने और अच्छे कर्मों को करके अपने परमात्मा से, गॉड से जुड़ने के लिए आए हैं। हम सब लोग कुछ सीखने आए हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अच्छे विचार करते हुए जो हमारे पास में जो चीज़ें हैं ना उसके लिए ब्लेस फील करें हम लोग, और कुछ ऐसे रेमेडीज़ भी करें अपने प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए। क्या होता है ना कि भगवान ने जब हमारे धरती पे हम सबको भेजा था ना, तो भगवान ने बोला कि अच्छा तुम्हारे बहुत सारे कर्म है, तुम धरती पे जाके कुछ अपने कर्मा को निपटा के आओ। लेकिन ना इतने सारे कर्मा से कि एक साथ अगर मैं तुम्हें एक ही जन्म में करने के लिए भेज दूंगा ना तो एक क्षण में भी जीवित नहीं रह पाएंगे धरती पे। इसीलिए थोड़ा करके ना बांट के भेजा है कि तू इस जन्म में इतना रिलीज करके आ, फिर अगले जन्म में कुछ और रिलीज करके आ जाना। तो फिर ना प्लैनेट्स को भी रखा, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, 9 ग्रह, नौ ग्रह। तो 9 ग्रह जो होते हैं ना, वो 9 ग्रह भी इसी प्रकार से फिर भगवान ने बोला कि चलो 9 ग्रह जब भी ये कुछ अच्छा काम करेंगे, जब आपको खुश करेंगे, तो तब ना इनके जो कर्मा से ना रिलीज करते जाना, इनको थोड़ी राहत दे देना धरती पे। तो उसी प्रकार से जब प्लैनेट्स के हम रेमेडीज करते हैं ना, तो उनको खुश करने के लिए कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि किसी को दान कर दिया, किसी का अच्छा कर दिया, किसी का भला कर दिया, तो कुछ ग्रहों से उनका रिलेशन होता है, रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि बुध ग्रह जो है ये किन्नर से जुड़े होते हैं, और किन्नर को दान करना बहुत अच्छा होता है। 9 प्रकार के या 5 प्रकार के हरे रंग के कोई भी चीज़ दान कर दो, वो भी खुश हो जाएंगे किन्नर। तो इससे क्या होता है, किन्नर खुश हो गए मतलब कि बुध ग्रह खुश हो गया। तो आपको मैं एक रेमेडी भी बता दी साथ साथ में। तो ये चीज़ें जो हम किसी को दान करते हैं तो हमारा ही भला होता है इससे। हम ही अपना ही भला कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो कुछ अच्छे कार्य करने की हमेशा कोशिश करें।
सो यहाँ पे मेरे को पसीना पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। आई होप सो कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई। तो हम ना जो चीज़ें, जैसी चीज़ें हम देखेंगे वैसे ही तो हम सोचेंगे ना। तो जैसी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे चीज़ें हम सुन रहे हैं, जैसी चीज़ें हम सूंघ रहे हैं, जैसी चीज़ें हम खा रहे हैं, जैसी चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, टच फील कर रहे हैं, कैसी, मतलब उसी प्रकार की चीज़ें हम अपने लाइफ में सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहले सोच जो है उसको बदलने के लिए हमें अच्छी चीज़ें ही देखनी चाहिए। हम रील्स ऐसे 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 करते रहते हैं और कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहते हैं। तो क्या होता है ना कि हम अच्छी चीज़ें देखें, तो ऐसी चीज़ें ना, निगेटिव चीज़ें देखेंगे तो निगेटिव ही थॉट्स आएंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव चीज़ें देखो, क्योंकि हमारे माइंड में वही फिर घूमते रहता है। ऐसे जैसे वीडियोस देखेंगे वैसी ही चीज़ें हमारे मन में चलती रहती। तो अच्छी चीज़ें ही देखनी चाहिए। सिर्फ अच्छी चीज़ें देखने से, हम अच्छी चीज़ें सुनने से, अच्छी चीज़ें सूंघने से, खाने से भी हमारे लाइफ में, हमारे थॉट्स प्रोसेस में चेंज होता है। और जब हमारे थॉट प्रोसेस में चेंज होता है तो हमारे विचारों में जब चेंज होता है तो हमारे वचन भी चेंज होते हैं। वचन मतलब बोलने का। हाय, तो क्या होता है ना कि कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। सो क्या होता है ना कि जैसे हम फिर वचन मतलब वर्ड्स किस प्रकार से बोल रहे हैं, किसी को भी हम बुरा भला बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को भी बुरा भला बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छे से बात करो, मधुरता से बात करो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गुस्सा आ जाता है, दैट्स इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन जानबूझ के मत करो। मतलब आप करो, ऐसे नहीं, कोई भी नहीं करना चाहिए। आपकी मर्जी है वो कि आप किस प्रकार से बात कर रहे हो। मैं तो यही बता सकती हूँ कि हम लोग अच्छे से बात करने की कोशिश करें। मैं भी इंक्लूडेड मी ऑल्सो। सो हम लोग सबसे अच्छे से बात करने की कोशिश करें। लेकिन हमारे पास में भी हमारी टाइम और एनर्जी भी तो इम्पोर्टेंट होती है। हर किसी से, अब काफ़ी लोग मैसेजेस करते हो आप लोग, बट हाउ कैन, मैं सिंगल और मैं अकेली में कितने लोगों को रिप्लाई कर सकूँगी ना, तो मैं नहीं कर सकती। तो अरे आपको तो सिर्फ लाइक्स ही चाहिए क्या मैम, आप हमसे चैट ही नहीं करते, तो हाउ कैन आई चैट एनी वन, हाउ कैन, है ना। तो मैं किसी से भी चैट नहीं करती हूँ ज़्यादा। प्लीज़ इस तरीके से मत सोचो कि मतलब मेरे पास में इतना टाइम होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं सब, मेरे फ्रेंड्स हैं, आप सब लोग मेरे भाई बहन हो सब लोग, तो दैट्स रीज़न कि मैं सबसे वाओ, आप भी हैदराबाद में रहते हैं, भी हैदराबाद में रहता हूँ, अरे वाह वाओ, सो नाइस। सो मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। हाँ, मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। तो विचार के साथ साथ हमारे वचन भी अच्छे होने चाहिए, और फिर हमारे कर्म भी, अच्छे कर्म करना, अच्छे कार्य, मतलब वर्क, वी शुड बी वर्क। जैसे हमारे विचार होंगे ना, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, वैसे ही तो हम बोलेंगे भी, और वैसे ही बोलेंगे और वैसे ही करेंगे भी। सो दैट्स द रीज़न। सो दैट, फिर हमारी किस्मत फिर हम बनाते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी किस्मत खुद, हम फिर क्या हो रहा है ना कि हर चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। ये प्यारा सा फ़ोन है, इंटरनेट है हमारे फ़ोन में, दैट इज़ द वेरी ब्लेसफुल। मेरे पास में ये चीज़ है, इसके लिए भी थैंक यू। मेरे पास में बॉटल है, इसके लिए भी थैंक यू। तो हर चीज़ के लिए से थैंक यू टू एवरीथिंग। से थैंक यू टू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस, this beautiful phone, this beautiful internet, this beautiful sim, this beautiful everything we have ना, हमारे पास में इतना सब कुछ है। दिस इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स। सो टुडे टॉपिक आई शुड एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट। समरी में बता देती हूँ कि हमारी किस्मत हम खुद बना सकते हैं, हमारे अच्छे विचारों से, हमारे अच्छे बोल से, मतलब बातों से, और हमारे अच्छे कार्यों से। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं विद द ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, कि हमें इतना सब कुछ दिया गॉड ने। पीने को पानी दिया, खाने को खाना दिया, रहने को घर दिया, इंटरनेट दिया, वाईफाई दिया, जियो दिया। ये जियो भी तो जिसने भी बनाया है, जियो रिलायंस वाले ने, तो जो भी है अंबानी के पूरे फैमिली को थैंक यू सो मच। लेकिन वो जरिया थे, लेकिन गॉड ने ही तो अलाउ किया, तभी तो हम इतना सब कुछ हम पा रहे। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरनेट कनेक्शन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल फोन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल एवरीथिंग, ब्यूटीफुल सिम, इलेक्ट्रिसिटी,
ओके, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप सो कि आप अब से आप सब लोग हर छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंक यू अगर बोलना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया आपके लाइफ में। जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में सोचो मत, वो है आपके पास है, ऐसा सोचना शुरू करोगे ना। जो चीज़ आपको चाहिए और वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, नहीं है सोचने के बदले वो है, वो आपके पास है, वो आपके पास है। मैंने वाटर थेरेपी भी बताया इससे पहले, तो ये करना शुरू कर दीजिए। सो मेरी हर एक लाइव में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, कुछ अच्छे अच्छे रेमेडीज़ बताती हूँ। मेरे हर वीडियो को देखिए आप लोग। कुछ आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस पसंद आते तो कुछ भी बना देती हूँ, लेकिन मैं अगर मोटिवेशनल वीडियोस बनाने लगी ना तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो मोटिवेशनल वीडियो तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेशनल वीडियोस अगर आप चाहते हो तो मैं बनाऊँगी। सो आज का टॉपिक तो मैंने बहुत कुछ समझा दिया है। आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे पूछिए अभी। ओके, मैं पसीना पसीना हो गया। ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ, आई होप सो कि आपको सारी टॉपिक आज का जो है वो समझ में आ गया होगा। यस आई एम राइट, हाँ यस आई एम राइट। सो दिस इज़ द टॉपिक टुडे। हमारी किस्मत हम खुद बना सकते हैं। पूरे सोर्सेज बता दिए, कैसे बना सकते हो वो भी बता दिया मैंने। ओके, अच्छा, किस किस को अपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की गाइडेंस चाहिए वो बताना। मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, तो कल उसके बारे में टॉपिक में बात करेंगे। आप लोग बताइए, हो यहाँ पे कोई हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, अभी मैं क्लोज कर देती हूँ, फिर सब लोग बाय कर दीजिए आप लोग। मैं बस 10 मिनट के लिए आई थी। ओके ओके, क्लोज कर दूँ? नहीं बोलते। नहीं, अभी मेरे को काम भी है, मतलब ये है ना। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।